हाँ जी, जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्पीड लिमिट्स हैं वो चेंज कर दी गई हैं और स्पीड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी काफ़ी सारे चेंज हो गए हैं। जैसे कि जो कार की स्पीड थी, मेन तौर पर चेंज क्या हुआ है, जो करेतेरा कन्वेंशनल थी एक 100 किलोमीटर पर आवर की होती थी, एक 90 किलोमीटर पर आवर की होती थी। लेकिन अभी जो है वो करेतेरा कन्वेंशनल पर जो शहर के बाहर नॉर्मल सड़क होती है वो सिर्फ और सिर्फ 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है इसकी रखी गई है। और इसी वजह से और 2-3 और स्पीड्स हैं जो चेंज की गई हैं। जो अगर आपने अभी तक हमारी जो स्पीड वाली रूल वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो देख लें, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा मिनिमम स्पीड जो है वो हमेशा जो मैक्सिमम स्पीड की वो आधी ही रहेगी। अगर मान लीजिए मैक्सिमम स्पीड किसी सड़क पर अगर 90 की है तो मिनिमम उसकी 45 रहेगी, ठीक है जी। इसके अलावा जो क्वेश्चन है टेस्ट के अंदर जो चेंज हो गए हैं वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो चेंज हो गए हैं। और बाकी सारे क्वेश्चन जो आपको हमारी जो वेबसाइट है, जो हमारा ऑनलाइन स्कूल है onlineschoolbarcelona.com, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो अपडेट मिलेंगे। अभी फ़िलहाल देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो नॉर्मल तौर पर जो चेंज हुए हैं, ताकि आपको उनके बारे में पता चल सके। Question number 24. ¿A qué velocidad máxima tiene permitido circular una autocaravana de 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada en una autovía? तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं वो मैक्सिमम स्पीड, वेलोसिटी मैक्सिमा क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड किसकी, ऑटो कारावाना। ऑटो कारावाना क्या होता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ऐसी गाड़ी जिसमें सोने के लिए बेड वगैरह और एक छोटी सी किचन भी बनी होती है, ठीक है, समझ सकते हैं ना आप। तो उसका वेट भी बता रखा है कितना, 3500 किलोग्राम। तो देखिए ऑटो कारावाना फिलहाल अगर स्पीड टेबल के हिसाब से अगर हम देखें दो टाइप की होती हैं, एक तो 3500 किलोग्राम या उससे नीचे वाली, या फिर 3500 किलोग्राम से ज़्यादा वाली। जो 3500 किलोग्राम से नीचे वाली हैं, जैसे कि हमारी जो रूल वीडियो है स्पीड वाली, वो अगर आपने वो देखी है तो उसमें क्या बता रखा है कि ये जो पहले ग्रुप में जो गाड़ियाँ आती हैं, जैसे आपकी हो गई कार, मोटरसाइकिल हो गई और उसके अलावा 3 टायर वाली मोटरसाइकिल हो गई, ठीक है, आसी मिलादो दे मोटरसाइकिलेता, और इसके अलावा ऑटो कारावाना। तो इनकी स्पीड कितनी होती है ऑटोपिस्ता और ऑटोविया पर, 120 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। तो वही पूछा था यहाँ पर उन्होंने ऑटोविया पे। तो इसका ए ऑप्शन देखिए सही है, 120 किलोमीटर पर हora। क्वेश्चन नंबर 14. इन एस्ता विया, क्या कह रहे हैं कि ये जो सड़क है, एस्ता वर्ड है तो हमने इमेज जो है वो देखनी है। तो देखिए कौन सी सड़क है, शहर के बाहर एक नॉर्मल सड़क है, तो शहर के बाहर नॉर्मल सड़क को क्या बोलते हैं, कारेतेरा कन्वेंशनल। तो देखिए मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, आ के वेलोसिडad मिनिमा एस्ता परमिटिdo circular con un तुरिस्मो, यानी कि तुरिस्मो क्या हो गया, कार। तो कार की जो मिनिमम स्पीड होगी वो कितनी होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कारेतेरा कन्वेंशनल होती है वहाँ पर मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, 90 किलोमीटर पर आवर, और मिनिमम कितनी होगी, हमेशा मैक्सिमम की आधी। तो 90 का आधा कितना होता है, 45। तो देखिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है, आ 45 किलोमीटर पर hora। Question number 8. La velocidad máxima a la que puede circular un automóvil derivado de turismo en una carretera convencional es de। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछना चाह रहे हैं, वेलोसिडad máxima यानी कि मैक्सिमम स्पीड किसकी, डेरिवादो दे तुरिस्मो। तो देखिए डेरिवादो दे तुरिस्मो क्या होता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ऐसी कार जिसकी जो पीछे वाली सीटें हैं वो परमानेंटली निकाल दी गई हैं ताकि उसमें वहाँ पर जो है सामान वगैरह रख सकें। जैसे नॉर्मली प्लम्बर वगैरह के पास ये जो गाड़ियाँ होती हैं, जैसे आपके घर में मान लीजिए फ्रिज ठीक करने आ गए हैं तो उनके पास ये पीछे सामान रखा होता है। तो ये कार जैसी होती है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम रखी गई है। तो अगर आपने हमारी जो स्पीड रूल वाली वीडियो स्पीड वाली अगर वो देखी है तो देखिए डेरिवादो दे तुरिस्मो किस ग्रुप में आता है, दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। पहले में तुरिस्मो मोटरसाइकिलेता और दूसरे में क्या आता है, ऑटोबूस हो गई, और ये डेरिवादो दे तुरिस्मो हो गया, और वेहिकलो मिक्स तो हो गया, ठीक है। तो दूसरा ग्रुप है। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो पूछी है, लेकिन कहाँ पर, कारेतेरा कन्वेंशनल पर, यानी कि शहर के बाहर जो नॉर्मल सड़क होती है वहाँ पर। तो देखिए इसकी जो डेरिवादो तुरिस्मो कौन सा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप। ऑटोपिस्ता और ऑटोविया पर इसकी कितनी होगी, 100 की, और कारेतेरा कन्वेंशनल पर कितनी होगी इसकी, 90 की। तो देखिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है, 90 किलोमीटर पर hora। क्वेश्चन नंबर 23. इन एस्ते ट्रामो दे ऑटोविया, कह रहे हैं कि ये जो एक ऑटोविया है, एस्ते वर्ड लगा है तो हमने जो है यानी कि तस्वीर जो है वो देखनी है। तो जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं एक ऑटोविया, और यहाँ पर साइन क्या लगा हुआ है, मैक्सिमम स्पीड का। कितनी मैक्सिमम स्पीड है, 100 की। तो मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, से puede circular a más de 100 किलोमीटर पर hora para adelantar। तो क्या कह रहे हैं कि ओवरटेक करने के लिए, para adelantar का मतलब क्या होता है, ओवरटेक करने के लिए क्या आप 100 की स्पीड से ज़्यादा चल सकते हैं। तो देखिए पहली बात तो यहाँ पर जो है वो साइन बोर्ड लगा हुआ है 100 का, तो हम जो है कभी भी इससे ज़्यादा स्पीड जो है वो नहीं चल सकते, या ना ही ओवरटेक करने के लिए, ना ही कभी।
और उसके अलावा यहाँ पर देखिए दूसरी बात लिखे हुए क्या है, ऑटोविया है। तो कभी भी ऑटोविया पर या ऑटोपिस्ता पर हम ओवरटेक करने के लिए स्पीड जो है वो नहीं बढ़ा सकते। कहाँ पर बढ़ा सकते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ कैरेटेरा कन्वेंशनल पर, सिर्फ और सिर्फ कार और मोटरसाइकिल, वो भी तब जब कोई भी साइन बोर्ड ना हो, ठीक है जी। लेकिन साइन बोर्ड है तो फिलहाल, और ऑटोविया भी लिखा हुआ है, तो फिलहाल यहाँ पर जो है इसका ए ऑप्शन सही है। नो जी नहीं, हम स्पीड जो है वो ज़्यादा नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9, एनेस्ता कैरेटेरा कन्वेंशनल, क्या कह रहे हैं कि ये जो कैरेटेरा कन्वेंशनल है कौन सी एस्ता वर्ड है, तो हमें जो है वो फोटो जो है वो देखनी है। तो ये एक नॉर्मल कैरेटेरा कन्वेंशनल है। तो मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, आके वेलोसिडad máxima puede adelantar un turismo। तो क्या पूछा है, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी ओवरटेक करने के लिए किसकी, कार की। तो देखिए कैरेटेरा कन्वेंशनल है, तस्वीर उन्होंने हमें दिखा दी है और यहाँ पर कोई साइन बोर्ड भी जो है वो नहीं लगा हुआ। तो देखिए कैरेटेरा कन्वेंशनल पर कितनी होती है मैक्सिमम स्पीड, 90 की। लेकिन ओवरटेक करने के लिए कार और मोटरसाइकिल क्या कर सकते हैं, 20 की स्पीड इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 90 + 20 कितना हो गया, 110। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है, a 110 km/h। Question number 21. ¿A qué velocidad máxima puede circular un turismo por esta carretera convencional? तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, वेलोसिडad máxima यानी कि मैक्सिमम स्पीड किसकी, तुरिस्मो की यानी कि कार की, एस्ता यानी कि हमें जो है वो तस्वीर देखनी है। कैरेटेरा कन्वेंशनल, ये जो सड़क आप देख सकते हैं शहर के बाहर नॉर्मल सड़क है, तो क्या बोलते हैं इसको, कैरेटेरा कन्वेंशनल। और जैसा कि कोई साइन नहीं लगा हुआ तो हमें क्या पता है कि कैरेटेरा कन्वेंशनल पर जो कार की जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी होती है, 90 की, और मोटरसाइकिल भी कितनी रहेगी, 90 की। तो फिलहाल किसकी पूछा है, तुरिस्मो की कार की। तो इसका ए ऑप्शन देखिए सही है, a 90 km/h। Question number 25. ¿Cuál es la velocidad máxima permitida en esta vía para un camión de 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada? तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, velocidad máxima यानी कि मैक्सिमम स्पीड किसकी, कामियोन की। तो देखिए कामियोन की स्पीड चाहे वो उस, अगर स्पीड की बात कर रहे हैं ना, तो वजन की कोई मतलब कि वो नहीं है कि वजन चाहे उसका 3500 है, चाहे 4000 है, चाहे 2500 है। अगर स्पीड पूछी है कामियोन की तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले आपने पता लगाना कि कहाँ पर पूछी है, क्या ऑटोपिस्ता पर पूछी है या फिर कहाँ पर पूछी है। तो देखिए लिखा है एस्ता विया, यानी कि हमें जो है वो तस्वीर देखनी है। तो कौन सी ये सड़क है, ये एक शहर के बाहर नॉर्मल सड़क है, कौन सी है, कैरेटेरा कन्वेंशनल। तो कैरेटेरा कन्वेंशनल पर जो कामियोन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी होगी। तो देखिए कामियोन कितने ग्रुप में आता है, तीसरे ग्रुप में। अगर आपने हमारी रूल वाली वीडियो देखी है तो उसमें पहले ग्रुप में कौन सी है, कार वाली, दूसरे ग्रुप में क्या है, ऑटोबुस हो गया, और तीसरे ग्रुप में क्या हो गया, कामियोन होगी। तो क्या होती है मैक्सिमम स्पीड इसकी, मान लीजिए अगर ऑटोपिस्ता और ऑटोविया पर कितनी होती है, 90 की, और कैरेटेरा कन्वेंशनल पर कितनी हो जाएगी, 80 की। तो इसका देखिए सी ऑप्शन जो है वो सही है, 80 km/h। Question number 22. La velocidad máxima genérica para una motocicleta en una carretera convencional es de। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, मैक्सिमम स्पीड पूछी है किसकी, मोटरसाइकिल की, और कहाँ पर पूछी है, कैरेटेरा कन्वेंशनल पर। तो देखिए कार होगी या मोटरसाइकिल होगी तो इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, कैरेटेरा कन्वेंशनल पर। ऑटोपिस्ता पर कितनी होगी, 120, और कैरेटेरा कन्वेंशनल पर कितनी होगी, 90 की। तो इसका देखिए सी ऑप्शन सही है, 90 km/h। क्वेश्चन नंबर 9. En una vía sin pavimentar। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बिया का मतलब क्या होता है, सड़क, सिन पाविमेंटार यानी कि पक्की सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है। मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, आके वेलोसिडad máxima puede circular un turismo। तो यानी कि एक कार की मैक्सिमम स्पीड जो है वो वहाँ पर पूछी है, कहाँ पर, कच्ची सड़क पर, यानी कि बिया सिन पाविमेंटार। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, 30 किलोमीटर, चाहे कार है चाहे टूरिस्मो है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, 30 km/h। Question number 5. Una autocaravana de 3.600 kilogramos de masa máxima autorizada. ¿A qué velocidad máxima puede circular por esta carretera convencional? तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि ऑटो कारावाना है। ऑटो कारावाना आपको पता है, एक नॉर्मल गाड़ी जिसके अंदर छोटी सी किचन बनी होती है, ठीक है जी। कितना वजन है उसका, 3600 किलोग्राम है, ठीक है, यानी कि बड़ी ऑटो कारावाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप में आती है। छोटी कारावाना पहले ग्रुप में कार के साथ, ऑटोपिस्ता पर स्पीड कितनी होती है, 120। और ये जो बड़ी ऑटो कारावाना कौन से ग्रुप में आती है, तीसरे ग्रुप में, कौन से, कामियोन वाले ग्रुप में, ठीक है। तो कामियोन वाले ग्रुप की जो ऑटोपिस्ता ऑटोविया पर स्पीड कितनी होती है,
90, ठीक है जी। तो यहाँ पर किसकी पूछा है, करेतेरा कन्वेंशनल पर, ठीक है। autopista autovia पर कितनी होगी 90 और करेतेरा कन्वेंशनल पर कितनी हो जाएगी 80। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 5, इन पोब्लाडो cuál es la velocidad máxima permitida para un turismo con remolque। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, पोब्लाडो यानी कि शहर के अंदर मैक्सिमम स्पीड किसकी, तुरिस्मो कौन रेमोल्के यानी कि एक ऐसी कार जिसके साथ एक ट्रॉली भी बंधी हुई है, ठीक है, यानी कि कार विद ट्रेलर, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो देखिए शहर के अंदर क्या चक्कर होता है, चाहे कार है, चाहे कार के साथ ट्रॉली बंधी है, चाहे ट्रक है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे बस है, शहर के अंदर स्पीड जो है मैक्सिमम हमेशा 50 की रहेगी। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है, 50 किलोमीटर पर हora। क्वेश्चन नंबर 25, उन तुरिस्मो सिरिकुला por una carretera convencional। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक कार जो है वो कहाँ पर चल रही है, करेतेरा कन्वेंशनल पर, शहर के बाहर एक नॉर्मल सड़क है। तो जैसा कि आपको पता है कि शहर के बाहर नॉर्मल सड़क पर मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है कार की, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, cuando consideraremos su velocidad anormalmente reducida, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि velocidad anormalmente reducida क्या होता है। देखिए एक होती है मैक्सिमम स्पीड जो कि हमें पता है 90 की, एक होती है मिनिमम स्पीड। मिनिमम स्पीड क्या होती है, हमेशा मैक्सिमम की हाफ। तो 90 की हाफ कितनी होगी 45, यानी कि 45 से नीचे हम नहीं चल सकते। लेकिन अगर हम 45 से नीचे चलेंगे तो उस चीज को क्या कहेंगे, वेलोसिडad anormalmente reducida, ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि वो कौन सी स्पीड होगी, ठीक है। तो कौन सी स्पीड होगी करेतेरा कन्वेंशनल पर अगर हम 45 से नीचे चलेंगे। तो देखिए इसका सी ऑप्शन सही है, cuando sea menor de 45 किलोमीटर पर hora, जब ये 45 से कम होगी। मेनोर क्या होता है, कम, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27, a qué velocidad máxima puede circular una motocicleta por esta carretera convencional। तो देखिए क्या पूछा है, वेलोसिडad máxima, मैक्सिमम स्पीड किसकी, मोटोसिक्लेटा की यानी कि मोटरसाइकिल की, एस्ता करेतेरा कन्वेंशनल यानी कि ये जो सड़क है कौन सी, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो देखिए कौन सी सड़क है, करेतेरा कन्वेंशनल है। करेतेरा कन्वेंशनल पर मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है मोटरसाइकिल की, कार की, ऑटो कारावाना की, 3500 किलोग्राम से कम की 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। तो फिलहाल मोटोसिक्लेटा की पूछी है तो मोटोसिक्लेटा भी 90 रहेगी, कार की पूछी होती तो कार की भी यही होती। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है, 90 किलोमीटर पर hora। क्वेश्चन नंबर 26, एस्ते तुरिस्मो कौन रेमोल्के, क्या कह रहे हैं कि ये जो कार है जिसके साथ एक ट्रॉली बंधी हुई है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक कार विद ट्रेलर। मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, a qué velocidad puede circular como máxima en un autovía। तो उन्होंने क्या पूछा है, मैक्सिमम स्पीड पूछी है किसकी, इसकी तुरिस्मो कौन रेमोल्के की। तो देखिए कोई भी ऑटोमोबाइल है जिसके साथ रेमोल्के लगी हुई है, चाहे ट्रक के साथ लगी हुई है, चाहे बस के साथ लगी हुई है, चाहे कार के साथ लगी हुई है, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी रहेगी। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप में आता है। पहले ग्रुप में कार आती है, कार मोटरसाइकिल, दूसरे ग्रुप में बस होगी, तीसरे ग्रुप में कामियोन ट्रक वगैरह हो गए, और उसके साथ ही ये कार विद ट्रेलर होगी या ट्रक विद ट्रेलर होगी, ठीक है, तीसरे ग्रुप में आते हैं। तो ऑटोविया पर तीसरे ग्रुप वालों की मैक्सिमम स्पीड कितनी रहती है 90 की। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है, 90 किलोमीटर पर hora। क्वेश्चन नंबर 25, इन una carretera convencional, क्या कह रहे हैं कि carretera convencional पर a qué velocidad máxima puede circular un cuatriciclo। तो क्वाट्रिसिक्लो की मैक्सिमम स्पीड जो है वो कितनी होगी। तो देखिए एक होती है क्वाट्रिसिक्लो और एक होती है क्वाट्रिसिक्लो लिखेरो यानी कि लाइट क्वाट्रिसिक्लो। तो उसकी जो क्वाट्रिसिक्लो लिखेरो की मैक्सिमम स्पीड कितनी रहती है, हमेशा 45 की, चाहे शहर के अंदर चाहे शहर के बाहर हो, ठीक है। और ठीक वैसे ही क्वाट्रिसिक्लो की मैक्सिमम स्पीड कितनी रहती है 70 की, चाहे शहर के अंदर चाहे शहर से बाहर हो। इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है, आज से 70 किलोमीटर पर hora। क्वेश्चन नंबर 15, उन तुरिस्मो ने एस्ता बिया यानी कि हमें जो है वो तस्वीर देखनी है, तुरिस्मो यानी कि कार। मेन क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट, a qué velocidad máxima puede adelantar, यानी कि अदलांतार करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए मैक्सिमम स्पीड जो है उन्होंने पूछी है। तो देखिए तस्वीर में देखते हैं ये जो सड़क है कौन सी है, शहर के बाहर नॉर्मल सड़क यानी कि करेतेरा कन्वेंशनल है। यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है 90 की होती है, ठीक है जी। लेकिन ओवरटेक करने के लिए जैसे आपको पता है कि 20 की स्पीड जो है कार या मोटरसाइकिल बढ़ा सकते हैं, तो वही पूछा था कि कार यहाँ पर ओवरटेक करने के लिए मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। तो 90 प्लस 20 कितने हो गए 110। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो सही है, 110 किलोमीटर पर hora।
क्वेश्चन नंबर 17 इन una carretera convencional। तो देखिए carretera convencional की बात कर रहे हैं। मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ¿A qué velocidad máxima puede adelantar un camión? कह रहे हैं कि एक काम्योन जो है वो उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी ओवरटेक करने के लिए। ठीक है जी, तो ओवरटेक करने के लिए, अदलांतार करने के लिए काम्योन की मैक्सिमम स्पीड पूछी है carretera convencional पर। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि काम्योन की मैक्सिमम स्पीड होती कितनी है। तीसरे नंबर पर ग्रुप है तो इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी ऑटोपिस्ता और ऑटोविया पर 90 की, और carretera convencional पर कितनी होगी 80 की। तो क्या ये ओवरटेक करने के लिए 20 की स्पीड बढ़ा सकता है? जी नहीं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ओवरटेक करने के लिए carretera convencional पर 20 की स्पीड सिर्फ और सिर्फ कार और मोटरसाइकिल ही बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए जितनी इसकी नॉर्मल है वो उतनी ही ओवरटेक करने के लिए रहेगी। नॉर्मल कितनी है carretera convencional पर 80 की, तो ओवरटेक करने के लिए भी 80 ही जा सकते हैं, 80 से ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है, 80 किलोमीटर पर hora। क्वेश्चन नंबर 10 उन तुरिस्मो के arrastra un remolque ligero। क्या कह रहे हैं कि उन तुरिस्मो यानी कि एक कार है जिसके साथ क्या है remolque ligero लगी हुई है। और मेन क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्टार्ट है ¿A qué velocidad máxima puede circular por autopista o autovía? यानी कि ऑटोपिस्ता या ऑटोविया पर उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले आपको एक बात जाननी पड़ेगी कि अगर मैक्सिमम स्पीड का सवाल है, अगर कार के साथ एक ट्रॉली लगी हुई है, चाहे वो हल्की है लिखेरो है, चाहे वो नॉर्मल ट्रॉली है, ट्रॉली अगर लगी हुई है, चाहे ट्रक के साथ लगी हुई है, चाहे कार के साथ लगी हुई है, ये जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड तीसरे ग्रुप में आएगी। ठीक है, तीसरे ग्रुप में ऑटोपिस्ता और ऑटोविया पर कितनी रहती है 90 की। ठीक है, 120 की होगी कार की पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में होती है ऑटोबुस वाली, वो होती है 90 की, और तीसरे ग्रुप में होती है काम्योन हो गए, ट्रक हो गए, और रेमोल्के होगी साथ में। ठीक है, कार के साथ रेमोल्के। तो कितनी होगी इसकी 90 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 23 ¿Cuál es la velocidad máxima permitida para un turismo adelante a otro en una carretera convencional? तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, वेलोसिडad máxima यानी कि मैक्सिमम स्पीड पूछी है किसकी, कार की। कहाँ पर, carretera convencional पर, लेकिन कब, अदलांते यानी कि जब वो ओवरटेक करे। तो जब वो ओवरटेक करने के लिए यानी कि कार की मैक्सिमम स्पीड पूछी है। तो देखिए carretera convencional पर नॉर्मल स्पीड कितनी होती है कार की 90 की, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार जो है ओवरटेक करने के लिए 20 की स्पीड बढ़ा सकती है। तो 90 प्लस 20 कितना हो गया 110। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है, 110 किलोमीटर पर hora। क्वेश्चन नंबर 6 por esta carretera convencional। क्या कह रहे हैं कि carretera convencional है। मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट, ¿cuál es la velocidad máxima a la que puede adelantar un vehículo mixto? तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, velocidad máxima पूछा है किसकी, यानी कि मैक्सिमम स्पीड पूछी है किसकी, vehiculo mixto की, वो भी कब, ओवरटेक करने के लिए। तो देखिए carretera convencional पर जैसा कि आप जानते हैं कि vehiculo mixto की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि vehiculo mixto जो है वो स्पीड टेबल में कहाँ पर आता है, दूसरे नंबर ग्रुप पे आता है। पहले नंबर ग्रुप पे क्या आती है, कार मोटरसाइकिल। दूसरे नंबर ग्रुप पे क्या आती है, ऑटोबुस। vehiculo mixto हो गया और derivado de turismo हो गया। ठीक है, तो vehiculo mixto दूसरे नंबर पर, ऑटोपिस्ता ऑटोविया पर कितनी होती है इनकी मैक्सिमम स्पीड 100 की, और carretera convencional पर कितनी होती है मैक्सिमम स्पीड फिर इनकी 90 की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साथ में उन्होंने पूछा अदलांतार, तो ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पूछा। जैसे कि आप जानते हैं कि अदलांतार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कार और मोटरसाइकिल ही 20 की जोड़ सकते हैं और कोई नहीं जोड़ सकता। ठीक है, तो इसलिए जैसा आपको पता है कि 90 की इसकी रहेगी, ये 20 की नहीं जोड़ सकता। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है, 90 किलोमीटर पर hora। Question number 24 La velocidad máxima para un vehículo mixto adaptable en autopista es। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, वेलोसिडad máxima यानी कि मैक्सिमम स्पीड किसकी, vehiculo mixto की, कहाँ पर, ऑटोपिस्ता पर। तो जैसा कि आप जानते हैं जो vehiculo mixto होता है ये कार की तरह होता है। इसकी जो पीछे वाली सीटें हैं वो सीटें भी लग सकती हैं, उनको निकाला भी जा सकता है ताकि वहाँ पर सामान रखा जा सके। ठीक है, कार की तरह होता है लेकिन कार नहीं माना जाता है इसको। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से ग्रुप में आता है। दूसरे ग्रुप में, पहले हो गया कार और मोटरसाइकिल 120 की स्पीड वाली। दूसरे ग्रुप में आते हैं बस हो गई, vehiculo mixto हो गया, derivado de turismo हो गया, ये तीनों चीजें आती हैं। और इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है ऑटोपिस्ता ऑटोविया पर 100 की। तो वही उन्होंने यहाँ पर पूछा है, ऑटोपिस्ता पर मैक्सिमम स्पीड कितनी रहेगी 100 की। इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है, 100 किलोमीटर पर hora। क्वेश्चन नंबर 22 एनेस्ता विया। कह रहे हैं कि ये जो सड़क है, एस्ता वर्ड है तो हमें जो है तस्वीर देखनी है। मेन क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट, ¿cuál es la velocidad máxima permitida para un turismo si no pretende adelantar? कह रहे हैं कि
कार की देखिए तुरिस्मो क्या हो गया, कार वेलोसिटी मैक्सिमा यानी कि मैक्सिमम स्पीड पूछा है उन्होंने। अगर आप ओवरटेक नहीं करना चाहते, अगर वो कार जो है ओवरटेक नहीं करना चाहती तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। तो देखिए ये कौन सी सड़क है, शहर के बाहर एक नॉर्मल सड़क है, कैरेटेरा कन्वेंशनल कह सकते हैं या फिर बिया फॉर ऑटोमोबिलिस कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये साइन लगा हुआ है बिया फॉर ऑटोमोबिलिस वाला, लेकिन कैरेटेरा कन्वेंशनल भी मान सकते हैं आप इसको। तो देखिए कितनी होती है कैरेटेरा कन्वेंशनल पर मैक्सिमम स्पीड कार की, 90 की। तो देखिए इसका सी ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पर लिखा होता अदलांतर करने के लिए तो फिर 90 + 20 110 होती, लेकिन यहाँ पर लिखा है नो प्रेतेंदे अदलांतर, वो अदलांतर नहीं करना चाहते, ठीक है, कार वाले, तो फिर 90 की जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड मानी जाएगी। Question number 23. Con una motocicleta de hasta 125 centímetros cúbicos, ¿a qué velocidad máxima puede circular por una autovía? तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, ऑटोविया पर मैक्सिमम स्पीड पूछी है, वेलोसिटी मैक्सिमा किसकी, मोटरसाइकिल जिसकी मोटर या फिर जिसका इंजन जो है 125 सीसी का है। तो देखिए कोई भी जो व्हीकल है, व्हीकल कहता हूँ, कोई भी जो मोटरसाइकिल है, चाहे 125 सीसी की है, चाहे कोई भी 200 सीसी की है, इंजन से मतलब नहीं है। मोटरसाइकिल अगर वर्ड जो है वो लिखा हुआ है, सिक्लो मोटर की बात नहीं कर रहा, मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं। मोटरसाइकिल की मैक्सिमम स्पीड जो है ऑटोपिस्ता और ऑटोविया पर हमेशा रहेगी 120 की, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है, 120 km/h। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और बाकी सारे क्वेश्चंस देखने के लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जो कि है www.onlineschoolbarcelona.com। और अभी आपको एक स्क्रीन में यहाँ पर एक वीडियो दिखाई दे रही होगी, अगर आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आप कैसे ये वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, कैसे ये सारे के सारे टेस्ट जो आपको यहाँ पर 60 के 60 टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो अभी फ़िलहाल वीडियो पर क्लिक करके ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। और उसके अलावा अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।